चौरा में से खरपतवार को बाबा काट कर लाते थे जी। और उसको बिछा कर और माता रानी की शक्ति से 7 को बाघ 8 को सांप प्रकट हो जाते थे और उसी को बांध कर उस पर चलाते थे तो उसमें से चावल निकलता था जी। तो उस चावल को माँ का भोग लगाते थे जी। और जो बचता था वो गरीब लोगों में बांट देते थे। तो यहाँ के राजा थे राजा मनन सिंह। जी। जी। वो बोले कि हम राजा होकर अपना प्रजा के लिए इतने बेशकीमती चावल नहीं दे रहे है कि मान के चले कि कोई आपके पास ऐसी है चीज़ है जी। तो उसको गांव के लोग उंगली करते हैं कि दिखाओ दिखाओ। उसी तरह मनन सिंह जिद किए इसी तरह किए और उसका फल भी वो भोगते हैं और उसके फल मिल ही गया उनको। उनका सर्वनाश हो गया, राज पर सब बिष्ट हो गया। उनके खानदान में कोई नहीं बचा। जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सितेश और आप सब देख रहे हैं दूरसंचार न्यूज़। दोस्तों मैं आज पहुंचा हूं थावे में, जो कि बिहार का एक प्रमुख तीर्थ स्थल में से एक है। आइए दोस्तों, हम लोग जिस मंदिर में जिस प्रांगण में मौजूद हैं इसको बाबा रहसु भगत के मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे माँ थावे भवानी का जो मंदिर है 100 मीटर के दायरे में है। आइए हम लोग यहाँ इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि माँ थावे भवानी का जो स्थापना का मुख्य व्यक्ति जो थे ये बाबा रहसु भगत ही थे। और हम लोगों का मेन कारण यहाँ पे पहुँचने का ये है कि बाबा रहसु भगत के परिवार से खानदान से एक व्यक्ति मौजूद है यहाँ पे, उनसे हम लोग पूरी कहानी को समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और माँ भवानी की पूरी जो यहाँ कैसे स्थापना हुई, किस प्रकार से कैसे क्या होता था, राजा मनन सिंह कौन थे, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग बाबा से मिलाते हैं और यहाँ के बारे में जानते हैं और समझते हैं। जी बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। खुश रहे लोग, कल्याण हो गए। जी। ये बाबा को जो मूर्त देख रहे हैं, बाबा का नाम है रहसु बाबा। जी। इनकी वो बाघ दौरी है जो सामने है। जी। 7 बाघ का दौरी। जी। बाबा का अवतार देवी माई की कृपा से हुआ। कौरू कमच्छाला देवी जी। जब यहाँ आई थी भ्रमण में तो ये क्षेत्र अच्छा लगा। तो क्षेत्र अच्छा लगा तो देवी माई सोचा कि यहाँ अपना हम स्थान बनावें। तो माध्यम खोलेंगे तो माध्यम में एक मुनिया नाम के चमार जाति के लड़की मिली, सीधा साधा भोला। उससे बातचीत देवी मैया व्यक्ति रूप में किया। तो मुनिया कही कि ये तो कठिन काम है। देवी मैया बोली कि तुम्हारे हाथ से हम एक बच्चा लेंगे। तो कुंवारी लड़की थी मुनिया। तो मुनिया बोली कि मैया ये बात तो बहुत कठिन है। तो देवी मैया उसको समझाया कि मुनिया समझ नहीं रही थी। देवी मैया अपना वास्तविक रूप देवी के धो कर मुनिया को दिखाया। जी, मतलब देवी माता अपने असली रूप में आई और उनको समझाई देखी। तो मुनिया थोड़ा सहम गई, कह कि ठीक है जब तुम देवी है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन हमारा इज्जत नहीं जाना चाहिए। तो देवी मैया अपने शक्ति से मुनिया के हाथ में झलका बनाकर रहसु भगत का अवतार करे लेकर देवी मैया कौरू को मछले जाकर इनको शिक्षा दीक्षा देकर 17-18 साल का बना दिया और शिक्षा दीक्षा पूर्ण कर दिया। तब यहाँ भेज दिया, यानी थावे में भेज दिया कौरू को मच्छा से। थावे धाम में। हाँ, थावे भेज दिया। तो थावे आए बाबा तो यहाँ अकाल पड़ा हुआ था, खाने को कुछ नहीं था, बड़ा दिक्कत हो रहा था। तो देवी मैया को पुकारे, हे मैया हमको तो यहाँ भेज दिया लेकिन यहाँ खाने पीने का बहुत दिक्कत है, अकाल पड़ा हुआ है। तो देवी मैया आई, रात में आई तो बाबा को दर्शन दिया। बाबा अपनी बात सब कहे। तो देवी मैया वही अपना सवारी बाघ जो होता है सांप दिया, कहा कि इसी से दौरी करो। बाबा बोले कि क्या चीज़ दाम है? तो मैया बोले कि यहाँ कतरा घास है, वो घास को दाम हमारी शक्ति से चावल निकलेगा, वही खाना और लोगों में बांट देना, जिससे अकाल का समय कट जाएगा। बाबा लगे ये काम करने, तब तक पता चला यहाँ का राजा जो है मनन सिंह, जहाँ एक थावे जगह है, ये राजा मनन सिंह का राज दरबार था। तो राजा को पता चला तो अपना गुप्तचर भेजकर पता कराए। गुप्तचर खबर दिया, महाराज भी जाकर खुद देखे। अगले दिन इसी जगह पर जहाँ दौरी हुआ है, सामने जो दौरी दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा दिखाइए। वहाँ पे जो अब बाघ का और जो गले में सर्फ दिख रहा है, उसी से बाबा रहसु भगत वहाँ दौरी किया करते थे खरपतवार से, और चावल निकलता था। उस समय में अकाल पड़ा हुआ था और माँ भवानी के आशीर्वाद से, कृपा से वहाँ से चावल निकलता था, जो कि सभी लोगों को खाना खिलाया जाता था। जी बाबा जी। तो वही दौरी
राजा भी जाकर देखे, अगले दिन बुलवा कर इसी जगह पर दौरी करवाए, दौरी देखे कि सब कुछ स्वतः आ गया। बाबा ध्यान धरे, बाघ आ गया, सांप आ गया, कातरा सब आ गया, दौरी होने लगा। दौरी होने के बाद चावल निकलने, तो राजा पूछे कि ये सब तो हमारे नज़रों के सामने ही हो रहा है, ये कैसे हुआ? तुम कोई जादूगिरी करते हो कि नज़रबंद का खेल करते हो? कौरी कुमार से आए हो, जादूगर नगरी है, वहाँ से तुम आए हो, तो हो सकता है कैसा करते हो? बाबा बोले कि नहीं, ये सब देवी माई का कृपा है, उन्हीं के शक्ति से। तो राजा बोले कि मैं भी तो देवी का भगत हूँ और देवी का पूजा करता हूँ, जो उठावे मैया जो है ना। जी जी। हाँ, तो वो राजा का बनवाए हो, अपने राज दरबार में मंदिर है, तो राजा वहाँ पूजा पाठ करते हैं। तो कहे कि मैं देवी को पूजता हूँ तो हमको शक्ति नहीं दिया है, और तुम कौन मैया को पूछते हो कि ये सब शक्ति दिया है? बाघ से दौरी करने का, सांप से बांधने का, घास से चावल निकालने का, ये तो कठिन बात है। अगर तेरी मैया सत्य है तो दिखाओ उस मैया को। अच्छा, मतलब वो बुलाने के लिए बोल रहे थे। राजा जिद किए, बाबा समझाए, लेकिन राजा माने नहीं। मजबूरन बाबा को, देवी मैया को पुकारना पड़ा। तो कौरी कुमार से मैया चली, कलकत्ता आई, पटना आई, आमी आई, सिमरौनगढ़, ऐसे होते हुए घोड़ा घाट आई। घोड़ा घाट आने के बाद मैया समझाई, फिर भी बाबा के बात राजा नहीं समझे। तब लास्ट में मैया ने कहा कि ठीक है, कह दो, जब उसका विनाश होना है तो हो, मैं आ रही हूँ। तो वही देवी मैया वहाँ चली, आनी तूफान भूकंप के साथ, जो पूरा ये धरती जो एकदम भूकंप से कांप गया। और जितना राजा का राज दरबार था 95 एकड़ में, सब ध्वस्त हुआ, उसी पे जंगल है। और तब देवी मैया आके बाबा के अंदर घुस के मस्तक फाड़ कर दर्शन दिया, और राजा मर गए। तब से यह स्थान पूजा जाता है। जी बस, तो यहाँ पे जो राजा मनन सिंह थे, वो कैसे उनका राज का जो सर्वनाश हुआ? राज वही देवी मैया जब आई तो गुस्सा में हो गई, तो देवी मैया यहाँ भूकंप मचा दिया, आंधी तूफान भूकंप, उसी में सब कुछ ध्वस्त हो गया उनका राज। देवी की कृपा से ही सब ध्वस्त हुआ, सर्वनाश हुआ राजा का राज। और तब से ये वीरान जंगल पड़ा हुआ है। जो पूरा ये बाहर जंगल दिख रहा है उसी समय का है। अब फिर बाबा जी का यहाँ इस मंदिर का स्थापना कैसे हुआ? स्थापना हुआ कि हथुआ महाराज के पूर्वज लोग जो थे वही इनकी स्थापना कराए। देवी मैया स्वप्न दिखाई कि आपके राज में हम हैं। बाद में हथुआ का राज हुआ ना, दूसर का राजा का, तो उस क्षेत्र में आने लगा हथुआ राज में। तो उनके पूर्वज लोग उस देवी मैया सपना दिखाई, तो वही मंदिर बनवाए वहाँ भी, यहाँ बाउंड्री करवा के छोड़ दिए। तो बाबा जी यहाँ पे कहाँ से श्रद्धालु आते हैं? बहुत दूर दूर है, देश के चारों कोना से आते हैं, देश विदेश से भी लोग आते हैं। हाँ, ये नहीं है कि अपने इंडिया के ही लोग आते हैं, हर विदेश से भी लोग यहाँ आते हैं। तो मतलब यहाँ के क्या, हर राज्य से लोग पहुँचते हैं, यहाँ तक कि विदेशी लोग भी यहाँ आते हैं टूरिस्ट में घूमने फिरने, देखने, पूजा पाठ करने। हाँ, तो बाबा जी का कहना है कि यहाँ पे बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं। तो बाबा जी जैसे कि यहाँ भक्त लोग पहुँचते हैं, तो उनका क्या कहना है कि जो मनोकामना लेकर आते हैं वो पूर्ण होता है? अपना मन में वो अपना प्रश्न रोपते हैं, जो मन्नत मांगते हैं उनकी पूरी होती है, विशेषतः पूरी होती है। ऐसा नहीं है कि फेल करे, ऐसा देखा हुआ है। संतान से लेकर धन से, बुद्धि विद्या, गाड़ी घोड़ा, जो भी जो मांगा है उसको प्राप्ति हुआ है। यह देखा हुआ चीज़ है, ये किसी का कहा सुना झूठ वाली बात नहीं है। जो हम अपने रिजी में जो देखे हैं उस चीज़ में से हम बताते हैं। आइंदे जो हुआ है तो हुए किया है। यहाँ अहंकार का नाश होता है। इसी तरह का अहंकारी कोई आता है तो उसका अहंकार को धीरे धीरे नाश होता है। अगर पूजन पाठ में यहाँ आने जाने लगा तो उसके अंदर कितना भी अहंकार है धीरे धीरे खत्म हो जाए। इसलिए कि रसू भगत के टाइम में राजा अहंकारी था, राजा मनन सिंह जिद किया था, तो देवी माई आई तो उसकी अहंकार को चूर चूर कर दिया। तो इस धरती पर जो भी आता है उसका अहंकार टूटता है। यह डबल शक्ति स्थान है। ये रसू भवानी मंदिर जो है, रसू बाबा का मंदिर जो है, या बागदौरी कहते हैं, या लोग कई नाम से बागदौरी कहते हैं, कोई रसू भवानी मंदिर कहते हैं, कोई रसू बाबा का मंदिर कहते हैं, इस तरह से कहते हैं। 2-3 नाम रखते हैं लोग। तो देहात के लोग हैं जो ही उनको समझ में आता है उसी भाषा में अपना नाम रखते हैं। लेकिन इसका नाम ओरिजिनल है रहसु भवानी, यानी रहसु बाबा है और भवानी भी है, दोनों से। तब देवी माई का शक्ति यहाँ आई है और रहसु बाबा का भक्ति आई है। तब भक्त और भगवान दोनों यहाँ प्राप्त होते हैं, इसलिए यहाँ मन्नत जल्दी पूरा होती है।
तो बाबा जी का कहना है कि यहाँ पे बाबा रासू भगत की महिमा भी है और माँ भवानी की भी महिमा है। तो यहाँ पे डबल महिमा है। अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ आता है, अपनी मनोकामना यहाँ बाबा के चरणों में रखता है, तो वो कहीं ना कहीं ज़रूर पूरा होता है। बाबा जी का ये कहना है। तो बाबा जी इस मंदिर के इतिहास की हम लोग बात करें तो कितना साल पुराना है? ये मंदिर आज से, यानी मंदिर नहीं, घटना जो है जी ये रसू बाबा की मस्तक फटना, राजा से जिद होना, ये आज से 2500 वर्ष पूर्व की घटना है। जी हाँ, 2500 वर्ष पूर्व की है। तो बाबा जी का आप वहाँ देख सकते हैं कि जो प्रतिमा बना हुआ है उसके ऊपर एक हाथ निकला हुआ है। तो बाबा जी उस हाथ निकलने का कारण क्या था? वो राजा जो जिद किया था कि तुम बाहर करू के मसा से आए हो, जादूगिरी करके दौरी करते हो, ढोंगी ढोकसला हो, तो इसी को साबित करने के लिए देवी मैया मस्तक फाड़ कर बाबा के शरीर में प्रवेश करके मस्तक फाड़ के निकल के दिखाई कि देखो ये ढोंगी नहीं है, ये हमारा परम शिष्य है, इसके हृदय में मैं रहती हूँ। इसी चीज़ को प्रमाणित करने के लिए राजा उतना ही हाथ देखा और डेथ कर गया। उसके वजह से बाबा रासू भगत का भी मस्तक फटा, ये भी दुनिया छोड़ के बाबा तो एक देवता रूप में थे ना, जैसे तो मानव रूप दिखाए थे ना, लेकिन मानव तो थे नहीं। अरे हाथ से, लेकिन बाबा का अवतार तो मुनिया के हाथ से हुआ, झलका से, देवी के शक्ति से। इस सारी बातों को देखने के बाद आप अंदाज़ा लगाइए कि बाबा मुनिया चमैन के बेटा थे कि देवी के पुत्र थे। तो दोस्तों यहाँ पे आप सब देख रहे हैं कि लगातार यहाँ है, लगातार भक्त पहुँच रहे हैं यहाँ पे, पूजा अर्चना अपनी कर रहे हैं। यहाँ पे बाबा जी भी लगातार सभी भक्तों के मदद कर रहे हैं पूजा पाठ करने में। तो लेकिन आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि इस प्रकार से बाबा रासू भगत का ये मंदिर है और ये प्रतिमा है। इस पर आप लोग ये जो भगवा कलर का कपड़ा देख सकते हैं और सर के ऊपर वो माँ भवानी का जो हाथ है और उसमें वो जो कंगन वो देख सकते हैं। तो बाबा जी उसमें वो कंगन का क्या राज है, उसके अगर हम लोग बात करें तो? कंगन का राज कोई खास नहीं है। देवी मैया एक नारी रूप है जी, तो श्रृंगार रूप में जी, उनका कंगन जो है, जी, जब मस्तक फाड़ी तो कंगन समेत हाथ निकला। जी, हाँ, यही बात है, उसमें कोई दूसरा भेदभाव नहीं है। तो बहुत लोग ऐसे हैं कि यहाँ सोना का कंगन या जो जिसको लगता है जैसे देते भी है चढ़ाने के लिए अपने समर्थ अनुसार। हाँ हाँ, लाते तो वस्त्र दान देते हैं, अन्न दान देते हैं, रुपया दान देते हैं, जो जिसकी मन्नतें पूरी होती है अपना श्रद्धा अनुसार वो अपना देता है। हाँ, तो बाबा जी ये कहना है कि जैसे जितने भी भक्त होते हैं जिनका जो मनोकामना होता है अगर पूरा होता है तो आते हैं यहाँ पे, अपने जो भी इच्छा होता है, सोना हो गया, कंगन हो गया, कपड़ा हो गया, तो वो यहाँ पे दान करते हैं और यहाँ से जाते हैं। आइए हम लोग इधर आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ पे बाबा रासू भगत जो दौरी किया करते थे बाघ से, और इसमें जो सर्प लगा है उससे, यहाँ पे आप लोग वो प्रतिमा देख सकते हैं कि वो कैसा समय था और कैसा बाबा का महिमा था और माँ भवानी का कैसा आशीर्वाद था कि इस बाघ की दौरी से, खरपतवार से यहाँ पे अनाज निकला करता था। और जो उस समय अकाल पड़ा था, सभी लोगों के जो थावे धाम के जो लोग थे, सभी लोगों का उसी से भूख मिटता था। तो आप लोग ये सभी देख सकते हैं फिगर में। और हमारे साथ एक और ये भी यहाँ पे बाबा मौजूद हैं, इनसे हम लोग बात करते हैं और थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि ये कैसा है। जी बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी। तो ये कैसे, मतलब इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए हम लोग। बाबा जो है ना, वो 7 बाघ से दौरी करते थे। जी, पहले बैल से दौरी होता था। जी, बैल से पहले दौरी होता था खेतों में। तो बाबा क्या करते थे, 7 को बाघ और 8 को सांप प्रकट हो जाते थे, माता रानी की शक्ति। वही चौरा में से खरपतवार को बाबा काट कर लाते थे और उसको बिछा कर, और माता रानी की शक्ति से 7 को बाघ 8 को सांप प्रकट हो जाते थे और उसी को बांध कर उस पर चलाते थे। तो उसमें से चावल निकलता था। तो उस चावल को माँ का भोग लगाते थे और जो बचता था वो गरीब लोगों में बांट देते थे। तो यहाँ के राजा थे राजा मनन सिंह। वो बोले कि हम राजा होकर अपना प्रजा के लिए इतने बेशकीमती चावल नहीं दे रहे हैं, ये सब आप कहाँ से दे रहे हो? तो बाबा बोले माँ के शक्ति से माँ हमको दर्शन देती हैं। तो राजा मनन सिंह को विश्वास नहीं हुआ। बोले नहीं, तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है, अगर तुम्हारे पास है तो दिखाओ। तो बाबा बोले कि आपका देखने की क्षमता नहीं है, आप देखिएगा तो कब विनाश हो जाएगा। तो नहीं माने, कहीं नहीं, तुमको बुलाना ही पड़ेगा, नहीं तुमको हम जिंदा जला देंगे। तो ही बाबा माँ से साधना किए। तो माँ कमरू कामाख्या से कलकत्ता, पटना, आमी, सहोदरा स्थान, घनवार पिपरा, मदनपुर जंगल होते हुए
थावे गोपालगंज के घोड़ा घाट स्थान है, वहाँ पर आप माँ आई और बाबा से बोली कि मैं गोपालगंज के नगरी में आ चुकी हूँ, अभी से राजा मनन सिंह को मना लो, नहीं तो मैं आऊँगी तुमका सर्वनाश कर दूँगी। तो बाबा बोले हे माँ आप रुकिए वहीं पर। राजा मनन सिंह बाबा बोले हे बाबा आप अभी से मान जाइए, माँ गोपालगंज की नगरी में आ गई हैं, आप मान जाइएगा तो माँ को हम वहीं से लौटा देंगे। तो नहीं माने, नहीं तुमको बुलाना ही पड़ेगा। राजा काफ़ी जिद्दी थे और बाबा रहसु भगत पे दबाव डाले थे कि तुमको बुलाना ही पड़ेगा। राजा मनन सिंह मानने वाले नहीं हैं, आपको आना ही पड़ेगा। तो ही माँ आंधी तूफान चक्रवात के साथ चली, आप बाबा के शरीर में प्रवेश की, मस्तक फाका हाथ दिखाई, उसी जोश से मृत्यु हुआ, राजपाट उनका सब भ्रष्ट हो गया। तो राजा मनन सिंह का ये एक जिद था, सिंहासन था यहाँ पर, सिंहासन था ना, जी। राज दरबार लगता था। तो उनका जिद था कि मैं यहाँ का राजा होकर यहाँ के लोगों का मदद नहीं कर पा रहा हूँ, उनको 2 वक्त का भोजन नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो कि गरीब है, जिसके पास कोई साधन नहीं है, वो यहाँ के लोगों को खाना खिला रहा है, कैसे खिला रहा है, इन सभी चीज़ों को लेके। तो उनको जब पता चला कि हाँ ये बाघ का दौरी करते हैं और अपने जब आँखों से उन्होंने देखा, तब उनको यकीन फिर भी यकीन नहीं हुआ। तो उन्होंने उनसे बोला कि बुलाइए अपने माँ को। तो लाए और बाबा रहसु भगत जो थे उनको ये भी सावधान कर रहे थे कि अगर माँ भवानी यहाँ पहुँची तो आपका राजपाट पूरा सर्वनाश हो जाएगा, पूरा आप बर्बाद हो जाइएगा। लेकिन फिर भी राजा नहीं माने। होता है कि मान के चले कि कोई आपके पास ऐसी है चीज़ है जी, तो उसको गांव के लोग उंगली करते हैं कि दिखाओ दिखाओ। उसी तरह मनन सिंह जिद किए, इसी तरह किए और उसका फल भी वो भोगते हैं। और उसके फल मिल ही गया उनको, उनका सर्वनाश हो गया, राजपाट सब भ्रष्ट हो गया, उनके खानदान में कोई नहीं बचा, जी कोई नहीं। बाबा माँ के जब बाबा मर गए तो बाबा का, बाबा तो अमर है ना, उनका नाम तो चल रहा है जी, उनका तो चलता ही रहेगा। लोग पूज रहे हैं, राजा बाबा को तो पूज रहे हैं, राजा मनन सिंह को तो कोई नहीं पूज रहा है। जी तो चलिए बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों ने इस कहानी को समझा और सुना। यहाँ हम लोग इस मंदिर के बारे में दिखाएं और माँ भवानी और रहसु बाबा का जो कहानी था तो वो चीज़ों को हम लोगों ने दिखाया, यहाँ पर आप सब देख सकते हैं। ये वीडियो आप सबको कैसा लगा, माँ भवानी की जो कहानी है, बाबा रहसु भगत की जो कहानी, जो बलिदान है, वो कैसा लगा आप सब ज़रूर बताइएगा। चलिए हम लोग इस मंदिर से बाहर निकलते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि दान पेटी है, लोग आते हैं तो यहाँ पे दान देते हैं और इस मंदिर में अपना अपना सहयोग करते हैं। आइए दोस्तों मैं मंदिर का पूरा परिसर आप सबको एक बार दिखा देता हूँ कि ये मंदिर देखिए काफ़ी भव्य तरीक़ा से बन रहा है और बहुत ही बड़ा है। चलिए दोस्तों, तो आप सब देख सकते हैं कि ये मंदिर है, इस मंदिर का भी निर्माण कार्य चल रहा है और यहाँ पे लगातार भक्तगण भी पहुँच रहे हैं। तो आगे से मैं थोड़ा बोलूँगा कैमरामैन से कि इस मंदिर को थोड़ा दिखाइए बढ़िया से कि कैसे इस मंदिर का निर्माण हो रहा है। अगर अच्छा तरीक़ा से पूरा ये मंदिर जब फाइनल हो जाएगा तो आप लोगों को दिखने में काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत ही भव्य तरीक़ा से इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बड़ा भी दिख रहा है। तो ये था थावे धाम और बाबा रहसु भगत की कहानी, माँ भवानी की स्थापना की कहानी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय थावे वाली माँ।